गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट एनाटॉमी में आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक। इससे पहले हमने विभज्योतक और सरल ऊतक के बारे में, सिंपल टिश्यूज़ के बारे में बात की थी। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं ये विषमांगी प्रकृति के टिश्यूज़ है, विषमांगी या हेट्रोजेनस टाइप के टिश्यूज़ है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती है। एक से अधिक प्रकार की सेल्स से बने होते हैं ये, ठीक है। लेकिन ये जो कोशिकाएं होती है एक से अधिक प्रकार की इनमें कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं उत्पत्ति में समान होती है, ठीक है। इन कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होती है, लेकिन भिन्न कैसे होती है? ये कोशिकाएं कार्य में अलग हो सकती है, ये कोशिकाएं आकृति में अलग हो सकती है, ये कोशिकाएं अपने आकार में भिन्न हो सकती है, ठीक है। तो इन्हें हम विषमांगी टिश्यूज़ कहते हैं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन ये कोशिकाएं उत्पत्ति में एक समान होती है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है, लेकिन ये कार्य अलग अलग कर सकती है, आकृति और आकार में ये भिन्न हो सकती है। प्लांट्स में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है वो दो प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, ठीक है। इसे हम वेस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं या संवहन ऊतक भी हम इन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं जाइलम की, ठीक है। जाइलम या इसे हम वुड या कास्ट भी कहते हैं क्योंकि ये कठोर ऊतक होता है, जिसे वुड या कास्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले नेगेली ने 1858 में जाइलम शब्द है ये दिया था। इसका जो मुख्य कार्य होता है जल का ऊपरी दिशा में कंडक्शन करना होता है। अपवर्ड वाटर कंडक्शन का ये कार्य करते हैं, इसका मुख्य कार्य है जाइलम का। उत्पत्ति के आधार पर जो जाइलम कोशिकाएं होती है, ये जाइलम है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक जाइलम और दूसरा होता है द्वितीयक जाइलम, ठीक है। देखिए जो प्राथमिक जाइलम होता है इसका निर्माण प्रोकैम्बियम से होता है, ठीक है। क्या है इसका निर्माण? प्राथमिक शरीर का निर्माण होता है। प्रथम जो जाइलम बनता है, पादप शरीर बनता है, उसमें प्रोकैम्बियम से इसका निर्माण होता है, तो उसे हम प्राथमिक जाइलम कहेंगे। और यदि कोशिका पादप के अंदर द्वितीयक वृद्धि के दौरान कैम्बियम से यदि जाइलम का निर्माण हो रहा है तो उसे हम द्वितीयक जाइलम कहते हैं। तो ये प्राथमिक वृद्धि से निर्मित होता है, प्रोकैम्बियम से इसका निर्माण होता है, जबकि द्वितीयक जाइलम होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कैम्बियम से इसका निर्माण होता है। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, जैसे मोनोकोट प्लांट है, पत्तियां हैं, तो उनमें द्वितीयक जाइलम है ये एब्सेंट होता है, केवल प्राथमिक जाइलम ही पाया जाता है इनमें। प्राथमिक जाइलम है ये भी आकार के आधार पर पुनः दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोटोजाइलम और दूसरा होता है मेटाजाइलम, ठीक है। जबकि द्वितीयक जाइलम में इस तरह के कोई प्रकार नहीं होते हैं। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है वो सेकेंडरी जाइलम में देखने को नहीं मिलते हैं। केवल प्राथमिक जाइलम में प्रोकैम्बियम से निर्मित जाइलम है वो दो प्रकार का हो सकता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। देखिए ये क्या होते हैं? प्रोटोजाइलम है ये प्रथम निर्मित जाइलम कोशिकाएं होती है। जब फर्स्ट कोशिकाएं बनती है, प्रथम निर्मित कोशिकाएं होती है, उन्हें हम प्रोटोजाइलम या आदि दारू कहते हैं, ठीक है। जबकि बाद में जो कोशिकाएं बनती है, बाद में जो निर्मित टिश्यूज होता है
उसे हम मेटाजाइलम या अनुदारू कहते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती है वो छोटी होती है। ये क्या है, थोड़ी छोटी या कम डायमीटर की कोशिकाएं होती है, जबकि ये बड़ी कोशिकाएं होती है, ज़्यादा डायमीटर की कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम की कोशिकाएं छोटी कोशिकाएं होती है, प्रथम निर्मित कोशिकाएं होती है, जबकि मेटाजाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो बड़ी कोशिकाएं होती है। इनका निर्माण बाद में होता है। जब द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है तो ये प्राथमिक जाइलम की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जबकि जिनमें द्वितीयक जाइलम नहीं बनता है उनमें ये कोशिकाएं जीवन पर्यंत है वो बनी रहती है। अब हम बात करते हैं जाइलम के विभिन्न प्रकार के तत्वों की। जाइलम एलिमेंट। देखिए, जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक है जाइलम वाहिनिकाएं या जाइलम ट्रैकिड्स। सेकंड है जाइलम वाहिकाएं या वेसल्स। थर्ड है जाइलम मृदुतक या पेरेन्काइमा। और फोर्थ है जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम में ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनमें से 2 कोशिकाएं जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स होती है। ये संवहन का कार्य करती है। ठीक है, ये जल का ऊपरी दिशा में परिवहन करती है। पेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, ये भोजन का संचय या पार्श्व दिशा में जल परिवहन करती है। लेटरल डायरेक्शन में जल का परिवहन करती है। और जाइलम फाइबर्स होते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, बलकत दृढ़ता प्रोवाइड करवाने का कार्य करते हैं। इन चारों कोशिकाओं में केवल जाइलम पेरेन्काइमा है, यही जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक है, बाकी जो तीनों कोशिकाएं हैं जाइलम वाहिनिकाएं, वेसल्स और फाइबर्स, ये तीनों ही मृत कोशिकाएं होती है, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति है उनमें लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है और लिग्निन के स्थूलन के कारण ये कोशिकाएं मृत हो जाती है। इनकी जो गुहा होती है वो समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। केवल जाइलम पेरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं होती है, बाकी तीनों ही मृत कोशिकाएं होती है। और लिग्निन के जमाव के कारण इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कठोर हो जाती है, इस कारण इन्हें वुड या कास्ट भी कहते हैं हम जाइलम को। तो सबसे पहले अपन ट्रैकिड्स और वेसल्स की बात करते हैं। देखिए, जाइलम ट्रैकिड्स होती है, ये पतली लोंग नलिकाकार कोशिकाएं होती है। ये जिनके किनारे हैं वो लगभग नुकीले होते हैं। ये इस प्रकार की कोशिकाएं, नुकीले किनारों की पतली ट्यूब समान ये कोशिकाएं होती है इस तरह से, जिनकी पार्श्व दीवारों पर गर्त पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कोशिकाएं पतली होती है, नलिकाकार कोशिकाएं हैं और किनारे इनके लगभग नुकीले होते हैं। ये जो कोशिकाएं होती है एक दूसरे के सापेक्ष इस तरीके से व्यवस्थित रहती है, ऐसे एक दूसरे की पार्श्व दीवारों से ये संपर्क में रहती है। और यहाँ पर इनके जो पार्श्व दीवारें होती है गर्त पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जहाँ से जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुँचता है। ठीक है, तो ये इस तरह से कोशिकाएं एक दूसरे के साथ में सटी हुई रहती है। और जो जल का परिवहन होता है इनमें इस तरीके से होता है, जैसे ये छिद्र है, यहाँ से इस कोशिका में जाएगा, फिर यहाँ से इस तरीके से इस कोशिका में ये जल का परिवहन इनमें पाया जाता है। ठीक है, ये कोशिकाएं भी मृत होती है क्योंकि इनकी जो दीवार होती है, कोशिका भित्ति होती है, इनमें लिग्निन का जमाव पाया जाता है। जबकि जो वेसल्स है
ये कोशिकाएं भी लंबी बेलनाकार कोशिकाएं होती है, लेकिन इनका जो व्यास होता है इन कोशिकाओं से ज़्यादा बड़ा होता है। ये बेलनाकार नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। इनके किनारे हैं वो नुकीले नहीं होते। ठीक है, ये पाइप के समान कोशिकाएं होती है और इनकी जो पार्श्व दीवार होती है, अनुप्रस्थ दीवार होती है, ये अनुप्रस्थ दीवार है जो छिद्रित होती है। इसमें छोटे छोटे चालने के समान इनमें छिद्र पाए जाते हैं। और दूसरी जो इसके साथ में जो कोशिका होगी वो इस तरह से व्यवस्थित रहती है। एक दूसरे के ये ऊपर व्यवस्थित रहती है और जल का जो परिवहन होता है वो इस तरीके से इनमें इन छिद्रों के द्वारा दूसरी कोशिका में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ट्रिकिड्स और वेसल्स में देखिए क्या अंतर है। ये कोशिकाएं पतली होती है जबकि ये चौड़ी कोशिकाएं होती है। इनके किनारे नुकीले होते हैं जबकि इनके किनारे हैं वो सपाट होते हैं। अनुप्रस्थ भित्ति होती है वो चालनी के समान बनी होती है। ठीक है, इनकी पार्श्व दीवारों में गर्त पाए जाते हैं जिनके द्वारा जल का परिवहन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है, जबकि इनमें जल का जो परिवहन होता है वो अनुप्रस्थ दीवार में बने छिद्रों के द्वारा ऊपरी दिशा में होता है। कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती है। तो इसमें जो जल का परिवहन होता है वो जिग जैग शेप में होता है, टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से। ठीक है, एक लगातार चैनल का निर्माण नहीं होता है, जबकि इनमें क्या होता है, एक कंटिन्यूअस चैनल का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स मिलती है ये टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, तीनों प्लांट्स में मिलती है। ठीक है, जबकि वेसल्स है ये मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट में इसका ये मिलती है। हालांकि कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट में नहीं भी मिलती है जिन्हें वेसल लेस एंजियोस्पर्म कहते हैं, लेकिन इनका मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट में मिलती है। जबकि ट्रैकिड्स है वो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में मुख्य जल परिवहन का साधन होती है, जबकि एंजियोस्पर्म में भी ये वेसल्स के साथ में पाई जाती है। लेकिन वाटर जो कंडक्शन के लिए ये वेसल्स होती है ज़्यादा एफिशिएंट होती है, दक्ष होती है, जबकि ट्रैकिड्स है प्रिमिटिव होती है। वेसल्स का जो निर्माण है वो ट्रैकिड्स से ही हुआ है, क्योंकि इनके जो किनारे हैं धीरे धीरे सपाट हो गए, इसके जो व्यास है, डायमीटर है वो बढ़ता गया और लंबाई है वो घटती गई। इसके आधार पर ट्रैकिड्स है वो वेसल्स में परिवर्तित हो गई। इसके बाद में है जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए ये क्या है, जाइलम में उपस्थित केवल ओनली ये लिविंग सेल्स होती है। ठीक है, जो इनका मुख्य कार्य होता है भोजन का संचय करना तथा जल का पार्श्व दिशाओं में परिवहन करने का ये कार्य करती है। उसके बाद में है जाइलम फाइबर। ये भी मृत टिश्यूज रहती है, मृत कोशिकाएं होती है और ये मुख्य रूप से मैकेनिकल सपोर्ट, बलकृत दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। जबकि जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होती है ये जल का परिवहन, ऊपरी दिशा में परिवहन भी करती है, बलकृत दृढ़ता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि इनकी भी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव या स्थूलन पाया जाता है।